हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स की। जी हाँ, 2026 के साप्ताहिक करंट अफेयर्स का ये पहला वीडियो है। 1 से लेकर 4 जनवरी तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं कि रिफ 2026 का 11वां संस्करण 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक मेहरानगढ़ किले यानी जोधपुर में आयोजित होगा। तो इसमें ये कथन है दिया गया है, लेकिन यहाँ पर यह गलती है कि 11वां नहीं है, ये 12वां संस्करण है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। फिर है कि इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई है सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान, तो थीम बिल्कुल सही है। फिर है तीसरा कथन कि मुकेश छाबड़ा को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर ब्रांड एम्बेसडर राजस्थानी मधु मायूमी जो कि जापान से उन्हें बनाया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो पहला कथन है वो गलत दिया गया है। असत्य कथन को अपने को छांटना है, तो पहला कथन गलत दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना का संचालन किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार की योजना है, ये राजस्थान में इस योजना का संचालन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 30 दिसंबर को ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत अगर बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजना लाई गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य वाउचर के रूप में ट्रेडेबल रिडीमेबल ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर पर्यावरणीय रूप में सस्टेनेबल परियोजनाओं में निवेशकों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि 78वें थल सेना दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन जोधपुर में 15 जनवरी को होगा, जो कि पहली बार सैन्य छावनी से बाहर है। तो यहाँ पर यह गलत है, जोधपुर नहीं है, जयपुर में इस परेड का आयोजन किया जाना है। फिर तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है कि शौर्य संध्या 2026 का आयोजन है वो 15 जनवरी को किया जाएगा। तो शौर्य संध्या 2026 इसका आयोजन 15 जनवरी को होगा, लेकिन जयपुर में होगा। तो यहाँ पर इसमें दूसरा कथन 15 जनवरी को किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। तो इसमें कथन द्वितीय ही सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों, 78वें थल सेना दिवस के अवसर पर जयपुर में पहली बार इसका आयोजन है वो किया जा रहा है, और इसमें जो आधुनिक तकनीक के साथ 1000 ड्रोन्स का भी शो आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने जीती है। इसमें राजस्थान के कौन से खिलाड़ी शामिल है? तो इसमें राजस्थान के दीपक और निकिता शामिल है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि आयोजित की गई थी बिहार के पटना में 27 से लेकर 29 दिसंबर तक, और इस प्रतियोगिता में भारत है वो दोनों वर्गों में, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों वर्गों में विजेता रहा था। राजस्थान से दीपक और निकिता भारतीय टीमों का हिस्सा थे। दीपक सिंह जो कि करौली से और निकिता कंवर जो कि जयपुर से है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अमरूद महोत्सव और कृषि एवं तकनीकी मेला जनवरी 2026 में कब और कहां आयोजित किया जाएगा? तो अमरूद महोत्सव यह ध्यान रखना सवाई माधोपुर में आयोजित होगा 18 और 19 जनवरी 2026 तक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाई माधोपुर में इस मेले में 10,000 से ज़्यादा किसान इसमें हिस्सा लेंगे। अमरूद महोत्सव जहाँ पर आयोजित किया जाएगा 18 और 19 जनवरी को सवाई माधोपुर जिले में। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में किया जाना है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। फिर है कि यह आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में इसका आयोजन है वो किया जाना है। तो यहाँ पे ये भी कथन है वो सही दिया गया है, जयपुर में JECC में इसका आयोजन होगा। तो यानी कि ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट ये आपको ध्यान में रखना है, इसका आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है। और इसी दौरान राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जैसे विशेष आयोजन, कॉमिकॉन, फिल्म फेस्टिवल, हैकाथॉन, कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना है।
नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 13 स्कॉटिश ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है दिव्यांशी जैन ने। दिव्यांशी जैन जिनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है, जिन्होंने ये खिताब जीता है। फाइनल में इन्होंने शनाया को हराया था और एक माह में इनका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। दिसंबर में इन्होंने कोलालमपुर ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था। तो भारत की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी है दिव्यांशी जैन, जो कि राजस्थान के जयपुर से है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि 9वीं फेडरेशन कप नेशनल वुशु चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव में 24 से 30 दिसंबर तक आयोजित हुई, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था छत्तीसगढ़ में। फिर है कि राजस्थान के सचिन चौधरी ने सीनियर वर्ग में 60 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। तो सचिन ने सिल्वर मेडल जीता, ये सही है, लेकिन यहाँ पर यह गलत हो गया क्योंकि 60 किलोग्राम भार वर्ग नहीं है, 90 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। तो बी यहाँ पर गलत हो गया। फिर है कि सचिन ने जयपुर में हुई वर्ष 2025 की सीनियर वुशु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था सचिन ने। इसके अलावा इसमें ए और सी दो ही कथन है वो सही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था है वो शुरू होने जा रही है? तो इस प्रकार की व्यवस्था है वो राजस्थान में शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यहाँ दोस्तों राजस्थान डिस्कॉम्स ने जो राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी और सीएम भजन लाल शर्मा की पहल पर यह वर्चुअल नेट मीटरिंग की व्यवस्था, जिसमें एक ही स्थान पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से होने वाली बिजली को उसी डिस्कॉम के क्षेत्र में आने वाले कई उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में समायोजित किया जाता है। तो ये होती है वर्चुअल नेट मीटरिंग। अब होती है ग्रुप नेट मीटरिंग। क्या है? तो इसमें उपभोक्ता एक ही स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाता है और इससे उत्पन्न बिजली को उसी डिस्कॉम के तहत आने वाले अन्य कनेक्शन में समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस जिले में फार वाटर ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत परियोजना के लिए भूमि अर्जन को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये ध्यान रखना, धौलपुर की ये परियोजना है जिसको लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। तो प्रक्रिया है, भूमि अर्जन की प्रक्रिया की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये परियोजना धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम हंसई ग्राम पंचायत लखीपुरा सरोटी क्षेत्र में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 2025 योजना में 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर कितने प्रतिशत का ग्रीन वाउचर का लाभ मिलेगा? तो यह आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 2025 योजना, 30 दिसंबर को इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना ग्रीन क्रेडिट वाउचर के माध्यम से ग्रीन एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो इसमें 1 करोड़ तक के हरित निवेश पर 5% का ग्रीन वाउचर का लाभ मिलता है और 10 करोड़ से अधिक के निवेश पर 10% और अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए इसमें लाभ मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन वैली से संबंधित ये कथन दिए गए हैं। पहला है कि आईआईटी जोधपुर में उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली स्थापित की जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली आईआईटी जोधपुर में स्थापित होगी। फिर है कि इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 205 करोड़ रुपए। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि यह भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और इनोवेशन क्लस्टर होगा। तो यहाँ पर यह गलत है, ये भारत का चौथा होगा, पहला नहीं होगा, जबकि उत्तर भारत का ये पहला है। तो इसमें तीसरा कथन गलत दिया गया है। इसमें केवल है 1 और 2 कथन दोनों ही सत्य है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर विद्युत वितरण निगम जयपुर डिस्कॉम किस उपलब्धि के कारण चर्चा में है? तो जयपुर विद्युत वितरण निगम, ये आपको ध्यान में रखना, ये चर्चा में रहने का कारण है प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बनने के कारण ये चर्चा में है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों त्रुटिपूर्ण बिलिंग की शिकायतों में इससे कमी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। पिछले 2 वर्षों में 2,78,422 उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटर है वो बदले गए हैं जयपुर डिस्कॉम के द्वारा।
नेक्स्ट है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि साल 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 जो कि लागू की गई है, इसमें 200 से अधिक जीसीसी अब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया, तो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस नीति के अंतर्गत केवल जयपुर को ही जीसीसी हब के तौर पर विकसित किया जाएगा, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि जयपुर नहीं है, जयपुर के साथ साथ इसमें जोधपुर और उदयपुर को भी विकसित किया जाएगा। तो जीसीसी सेंटर के तौर पर जोधपुर और उदयपुर को भी विकसित किया जाएगा, तो यहाँ पर केवल एक ही कथन है, वो सत्य दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम क्या है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम रखी गई है सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 से लेकर 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है, वो राजस्थान में मनाया जा रहा है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें कथन दिए गए हैं 3। पहला कथन है कि राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 का राज्य स्तरीय आयोजन है वो जयपुर में किया जाना है। तो यहाँ पर ये पहला कथन सही दिया गया है, जयपुर में राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 आयोजित होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह महोत्सव 7 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाना है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इसमें कई प्रतियोगिता भी आयोजित होगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार पर 10,000 रुपये, तो यहाँ पर यह गलत है। प्रथम पुरस्कार पर 50,000 रुपये की राशि है वो इसमें दी जाती है। तो इसमें केवल ए व बी दो ही कथन है वो सत्य दिए गए हैं, बाकी इसमें गलत कथन है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 25,000 और तृतीय पुरस्कार इसमें 10,000 रुपये है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस जिले के राजकुमार वर्मा को शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शिक्षा श्री पुरस्कार जयपुर के राजकुमार वर्मा को प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के राजकुमार वर्मा जो कि बीकानेर के लोहिया कॉलेज में पीएचडी कर रहे हैं, और इनको जो कर्नल सोफिया कुरैशी के भारतीय सेना में योगदान के विषय पर रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने पर यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने हाल ही में किन जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा बाड़मेर और बालोतरा इन दोनों जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस पुनर्गठन के तहत अब बाड़मेर जिले के जो 2 उपखंड है गुड़ा मलानी और धोरी मन्ना, उनको बालोतरा जिले में शामिल किया गया है। बालोतरा में अब कुल 5 उपखंड और 9 तहसील होगी। वहीं बालोतरा जिले का जो 22 उपखंड है उसे बाड़मेर जिले में स्थानांतरित किया गया है। इसी के साथ ही बाड़मेर में 7 उपखंड और 11 तहसील हो जाएगी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 2 कथन है। कथन ए दिया गया है कि राजस्थान परमाणु बिजली घर की जो 10वीं और 11वीं इकाई का कार्य इसी साल 2026 में रावतभाटा में शुरू होना प्रस्तावित है। तो यहाँ पर यह गलत है, 9वीं और 10वीं है, न कि 10वीं और 11वीं। तो 9वीं और 10वीं इसमें सही होगा, यानी पहला कथन इसमें गलत दिया गया है। फिर है कि मई 2023 में रावतभाटा में हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर यह सही कथन दिया गया है। मई 2023 में रावतभाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जहाँ पर हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर केवल बी ही कथन सही दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अगर बात करें तो 9वीं और 10वीं इकाई का कार्य इसी साल 2026 में शुरू होना संभावित है। और राजस्थान के जो रावतभाटा में राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पहला है तारापुर महाराष्ट्र में। रावतभाटा की कुल उत्पादन क्षमता 2480 मेगावाट है, और 9वीं 10वीं इकाई के बाद ये क्षमता बढ़कर 3880 मेगावाट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले के दीपक शारदा जिन्होंने देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम जिसका नाम है भारत पिन यह विकसित किया है। तो दीपक शारदा जिन्होंने विकसित किया है, इनका संबंध बाड़मेर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ भारत पिन हर घर, दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री को 7 डिजिट का यूनिक डिजिटल कोड देता है। यह सिस्टम 1 मीटर तक की सटीक लोकेशन पहचान कराने में सक्षम है। भारत पिन किसी भी व्यक्ति की नहीं बल्कि स्थान की लोकेशन की पहचान करता है। 1 नेशन 1 एड्रेस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दीपक शारदा ने विकसित किया जो कि बाड़मेर जिले से है।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पिछले 7 दिनों के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।